हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 के लिए एक और रिवीजन वीडियो। एलआर लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है ये। ICAI स्टडी मटेरियल के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर 12 है और नाम है चैप्टर का ब्लड रिलेशन। यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन है ये आपके लॉजिक कॉमन सेंस से बनने वाला चैप्टर है, ना कि इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला है। मैं इसमें आपको आइडियाज़ शेयर कर देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और PYQ ही सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं आपको आज के इस वीडियो में। पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टैंडर्ड पैटर्न आपको बता देगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, एज वेल एज अच्छा खासा एक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊँगा और उसके बाद उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊँगा तो आप उस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से पहले बनाने की कोशिश करेंगे और फिर वीडियो प्ले करके मेरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलो चालू करते हैं बच्चों। देखो लिखा है पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ। मैं बेटा 99.9% गारंटी प्रोबेबिलिटी दे सकता हूँ आपको कि ब्लड रिलेशन से जो 4, 5, 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो 5 क्वेश्चन का एवरेज वेटेज है हर चैप्टर में LR का, बट कम ज़्यादा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन। बेटा ये पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वर्ड से पक्का कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में। ये मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वर्ड, ये ऐसा क्वेश्चन पक्का आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो आप इस पैटर्न को तो बिल्कुल छोड़िएगा मत। चलिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, मतलब सीधी सी बात है कि एक फ़ोटो किसी आदमी की फ़ोटो है। जैसे मैं एक मोबाइल पकड़ा हूँ चलो अपना, तो ये एक किसी आदमी की फ़ोटो है। और मैं हमेशा पढ़ाते समय आप लोग को समझाता था रेगुलर क्लास में, अगर आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे तो, कि बेटा पहले तो क्वेश्चन में खुद घुस जाओ, कैरेक्टर में खुद अपने आप को घुस जाओ। तो लिखा है पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ खुशी सेज, खुशी नाम की कोई लड़की है, वो किसी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके बता रही है किसी को। तो पहले तो तुम लड़का हो या लड़की मेरे को मतलब नहीं, तुम पहले तो खुशी बन जाओ, तुम अपना नाम खुशी रख लो, खुश हो जाओ और खुशी खुशी अपना नाम खुशी रख लो। चलो मैं भी रख लेता हूँ, मान लो मैं खुशी हूँ। अब मैं खुशी हूँ तो मैं एक फ़ोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके कुछ बता रही हूँ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में जाना पड़ेगा यहाँ तक, ऐसे यहाँ इधर से ना आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। लिखा है कि दिस मैन सन सिस्टर, इस आदमी के बेटे की बहन, इस आदमी के बेटे की बहन। दिस मैन्स सन्स सिस्टर, इस आदमी के बेटे, दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, मेरी सास है। तो खुशी क्या बोल रही है कि इस आदमी के बेटे की बहन, इस आदमी के बेटे की बहन है ना, मेरी सास है, मदर इन लॉ। हाउ इज द खुशीज हस्बैंड, तो खुशी का हस्बैंड जो है ना इस फोटोग्राफ के साथ, हाउ इज द खुशीज हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में जो आदमी उसका कौन हुआ, कौन खुशी का हस्बैंड इसका कौन लागे, है ना। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं ध्यान से। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं बेटा, ग्रैंड सन, सन इन लॉ और कजिन। बहुत सिंपल है बेटा। तो ये खुशी है अगर, तो खुशी की सास, यानी खुशी की मदर इन लॉ मतलब खुशी की सास, तो खुशी की सास कौन हो गई, खुशी के हस्बैंड की मम्मी। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुई ना मदर इन लॉ, खुशी की सास। ठीक है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके लिखूं, सासू माँ, सास भी कभी बहू थी टाइप का। बड़ा ध्यान से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये ब्लड रिलेशन। और आपको सोचने में जितना आसान लगता है ना कि अरे नाम से तो पता चल रहा है, अरे खानदान रिश्ता संबंध वैसी वैसी तो सोचना है, नहीं भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो खुशी के हस्बैंड की मम्मी हुई ना भाई, खुशी की सास आखिर कौन हुई, खुशी की सास मतलब
खुशी के हस्बैंड की मदर। अब वो आदमी की जो फोटो है ना, ये फोटो है, ये बंदे की, ये आदमी की फोटो है, इसके तरफ खुशी इशारा करके बता रही है कि इस आदमी का एक बेटा है, इसका एक बेटा है, और बेटे की बहन, मतलब इस आदमी के 2 बच्चे हैं, सीधी सी बात है। इस आदमी के बेटे की बहन, मतलब ये जो जिस फोटो में, जिस फोटोग्राफ में जो आदमी है ना, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और मतलब समझो कि ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, इसकी बेटी का बेटा है खुशी का हस्बैंड। समझ रहे हो? देखो भाई, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर बेटा जिसको एक टीचर अपने तरफ से जितना उसके बोल के ऐसे कुछ डायग्राम जो मैं बना के दे रहा हूँ ऐसे बना के एक्सप्लेन कर सकता है, बाकी आपका दिमाग ही तेज काम करेगा तब समझ में आएगा। तो खुशी जिस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके बता रही है ना, जिस फोटो की तरफ इशारा करके बता रही है ना, उस आदमी का बेटा की एक सिस्टर, मतलब इस आदमी, ये फोटो में जो आदमी है इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो इस आदमी के बेटे की बहन खुशी की सास है, और खुशी की सास है मतलब खुशी के हस्बैंड की मम्मी है। समझ में आया? तो ये जो बंदा है, ये बंदा इसकी मम्मी हुई, और ये मम्मी के पापा मतलब नाना। तो खुशी के हस्बैंड के कौन लागे? ये फोटो में जो है बंदा, खुशी के हस्बैंड का कौन? खुशी के हस्बैंड का नाना जी। तो खुशी के हस्बैंड का नाना जी है ये बंदा जिसकी फोटो दिखा रही है खुशी। तो खुशी किसकी फोटो दिखा के बात कर रही है? अपने हस्बैंड के नाना जी की फोटो दिखा के बात कर रही है। तो ऑप्शंस में क्या क्या बेटा? एक है ग्रैंड सन, तो ये खुशी का हस्बैंड जो है वो क्या लगा? खुशी का हस्बैंड जो है इस बंदे का ग्रैंड सन लगा। क्वेश्चन में देखो, हाँ क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखना, फोटो में जो बंदा है वो खुशी के हस्बैंड का कौन है, ऐसा पूछेगा, या फिर खुशी का हस्बैंड जो है वो कौन है फोटो में जो बंदा है उसका। तो खुशी का हस्बैंड कौन है? क्वेश्चन लिखा है देखो, हाउ इज द खुशीज हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ। ये नहीं बोला द मैन इन फोटोग्राफ इज, द मैन इन फोटोग्राफ इज ग्रैंडसन। नहीं, मैन इन फोटोग्राफ तो नाना जी है, उसका बेटा सन ऑप्शन नहीं है, सन इन लॉ नहीं, कजिन नहीं, ऑप्शन है ग्रैंडसन। क्या बोलते हैं हिंदी में? नाती पोता, पोता, पोता। यार ये वर्ड बहुत देर से सोच रहा था, ग्रैंडसन को पोता। तो इस खुशी के हस्बैंड का कौन है फोटोग्राफ वाला? नाना। नाना का कौन है ये खुशी का हस्बैंड? पोता। पोता मतलब ग्रैंडसन। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब समझना है अपने को कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा सर। देखिए ये क्वेश्चन को क्या लिखा है, सुमन्स, एक सुमन नाम की लड़की है, सुमन इज डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश। सुमन जो है वो राकेश की डॉटर इन लॉ है, का मतलब क्या हुआ पता है? राकेश के बेटे की वाइफ, राकेश के बेटे की वाइफ कौन है बोलो? सुमन। ये हुआ ना भाई। तो सुमन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश, मतलब राकेश के बेटे की वाइफ हुई ना भाई सुमन। तो राकेश का बेटा जो भी होगा उसकी वाइफ है सुमन। तो राकेश के बेटे की वाइफ, तो सुमन कौन हुआ? सुमन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश। अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं ताकि आप लोग क्वेश्चन शायद लिख करके अपने खुद से बनाने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन एक बार पहले पूरा पढ़ूंगा यार, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से। पहले मैं क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ के दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है, सुमन इज डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेश। सुमन जो है राकेश की डॉटर इन लॉ है,
बट राजेश की सिस्टर इन लॉ है। अब क्या बोल रहा है, रमेश इज द सन ऑफ राकेश, रमेश इज द सन ऑफ राकेश एंड द ओनली ब्रदर ऑफ राजेश, ओनली ब्रदर ऑफ राजेश। फाइंड द रिलेशन ऑफ सुमन विथ रमेश, सुमन का रमेश के साथ क्या संबंध है। चलो भाई अब मैं बनाता हूं सॉल्यूशन। तो सुमन इज डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश, मतलब राकेश के बेटे की वाइफ, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेश, राजेश जो है ना इसकी भाभी जी है, राजेश की भाभी जी है सुमन, केवल भाभी नहीं बोलना, भाभी जी बोलना, ठीक है। तो राजेश की भाभी जी है कौन, सुमन। अब राजेश की भाभी जी है सुमन और राकेश का एक बेटा है जो अभी सन लिखा हूं मैंने, क्या देखो क्या लिखा है, रमेश इज द सन ऑफ राकेश, कहीं ये रमेश ही तो नहीं, रमेश ही तो नहीं है ये बेटा, देखते हैं। तो रमेश इज द सन ऑफ राकेश एंड द ओनली ब्रदर ऑफ राजेश, राजेश का भाई है, राजेश का भाई है, मतलब राकेश के दो बच्चे हैं, राकेश के दो बच्चे हैं, एक राजेश और एक रमेश, राजेश और रमेश। तो राजेश और रमेश दोनों भाई हो गए, रमेश की वाइफ हो गई सुमन और राजेश जो हो गए वो सुमन के देवर जी, बोले तो सुमन जो है वो राजेश की भाभी जी। ये मुझे लग रहा है भाई कनेक्शन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन ऑफ सुमन विथ रमेश, सुमन विथ रमेश, तो हस्बैंड वाइफ हैं ये लोग, तो ऑप्शन आएगा आंसर डी वाइफ। इस क्वेश्चन में लिखा है ना कि फाइंड द रिलेशन ऑफ सुमन, रिलेशन ऑफ सुमन, सुमन का रिलेशन किसके साथ, विथ रमेश, विथ रमेश, तो सुमन का रिलेशन विथ रमेश, रमेश की वाइफ, तो आंसर आएगा इसका रमेश की वाइफ, ठीक है ये आंसर। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है, मैं रीड करके पहले आपको पूरा क्वेश्चन बता देता हूं। अनन्या इज मदर ऑफ सत्या एंड श्याम इज द सन ऑफ भीमा। आगे लिखा है शिवा इज द ब्रदर ऑफ अनन्या। आगे लिखा है इफ सत्या इज सिस्टर ऑफ श्याम, ओके सत्या मतलब गर्ल है, सत्या इज सिस्टर ऑफ श्याम, देन हाउ भीमा इज रिलेटेड टू शिवा, तो हाउ भीमा इज रिलेटेड टू शिवा। देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अनन्या इज मदर ऑफ सत्या है ना, तो ये सत्या, अब सत्या जो है गर्ल है, ये तो दिखा था मेरे को थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में। सत्या की मदर, तो सत्या की मदर कौन है, अनन्या, सत्या की मदर है अनन्या, अनन्या इज द मदर ऑफ सत्या एंड श्याम इज द सन ऑफ भीमा। अभी श्याम और भीमा दोनों का पता नहीं क्या केस है। शिवा इज ब्रदर ऑफ अनन्या, अनन्या का ब्रदर कौन, शिवा। भाई मतलब ये हुआ ना कि सत्या के मम्मी के भाई, मतलब सत्या के तो मामा हुए ना, सत्या के मामा कौन हुए, सत्या के मामा कौन हुए, शिवा। अब क्वेश्चन में एक बात दिखा है, वापस पीछे जाएं, सत्या इज द सिस्टर ऑफ श्याम, तो सत्या इज द सिस्टर ऑफ श्याम, मतलब ये हुआ कि सत्या इज द सिस्टर ऑफ श्याम, तो सत्या और श्याम दोनों भाई बहन हैं, मतलब अनन्या के दो बच्चे, अनन्या के दो बच्चे हैं, एक सत्या और एक श्याम, तो ये बेटी है अनन्या की सत्या और ये बेटा है अनन्या का कौन, श्याम। अब क्वेश्चन में एक बात और लिखा है कि श्याम इज द सन ऑफ भीम, तो श्याम जो है वो भीम का भी बेटा है, भीमा का भी बेटा है श्याम। मतलब ये हुआ ना, एकदम कॉमन सेंस की बात है
कि ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हुए, अनन्या और भीम, अनन्या और भीम हस्बैंड वाइफ हुए सर, ये दोनों हैं हस्बैंड वाइफ। भीम और अनन्या का ही बेटा है कौन, श्याम, और भीम और अनन्या की ही बेटी है कौन, सत्या। मतलब श्याम और सत्या के दोनों के मामा जी हुए कौन, शिवा। क्वेश्चन में ये बोला है हाउ भीम इज रिलेटेड टू शिवा, तो भीम जो है ना भाई ये शिवा के कौन है, शिवा के जीजा जी लागे। ओ भाई भीम जो है वो शिवा के जीजा जी लाग रहे हैं, ठीक है, जीजा जी। तो शिवा कौन है भीम के, साले साहब, ऐसा बोल सकते हैं ना। सब देखो ये जो वर्डिंग्स है अब एकदम बहुत बोलचाल की भाषा। क्वेश्चन में बोला है कि भाई भीम इज रिलेटेड टू शिवा, हाउ भीम इज रिलेटेड टू शिवा, आंसर आएगा ब्रदर इन लॉ। अगर आप अंग्रेजों की भाषा पे आ जाए तो जीजा जी, साले साहब, इस टाइप की बातें ना करके सबको ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऐसा बना दिया गया है। तो आंसर आएगा इसका ब्रदर इन लॉ। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन रानी सॉ विनीत, क्वेश्चन में एक बार पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। व्हेन रानी सॉ विनीत शी रिकलेक्टेड दैट ही इज द, मतलब इंट्रोड्यूस करा रही होगी वो किसी को, ही इज द, विनीत को इंट्रोड्यूस करा रही है रानी, ही इज द ब्रदर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स सन, देन हाउ इज रानी रिलेटेड टू विनीत। रानी कौन है विनीत की, याद रखना, विनीत कौन है रानी का, ये अलग चीज है। ऑप्शन है इसमें आंटी, क्या रानी जो है विनीत की आंटी है, डॉटर है, बिटिया है क्या, सिस्टर है क्या, नीस है क्या, भतीजी बोलना चाहिए। चलो बना के देखते हैं। देखो इसमें लिखा है रानी बोल रही है कि मेरे, ही इज द ब्रदर ऑफ माई ग्रैंड फादर सन, तो ये रानी है। रानी के ग्रैंडफादर कौन हुए, रानी के फादर के फादर, रानी के फादर के फादर, ये मतलब हुआ रानी के ग्रैंडफादर। तो क्या बोली रानी कि मेरे ग्रैंडफादर, रानी के ग्रैंडफादर मतलब यहां पहुंच जाओ, रानी के ग्रैंडफादर के बेटे यानी रानी के पापा के भाई कौन है, विनीत। ठीक है, तो रानी बोल रही है कि मेरे ग्रैंडफादर के बेटे के भाई विनीत है। तो साफ साफ दिख रहा है रानी के पापा के भाई हुए विनीत। विनीत कौन हुआ, रानी के पापा के भाई। तो रानी के पापा के भाई रानी के लिए, रानी के तो अंकल हुए, तो ये अगर अंकल हैं रानी के तो रानी कौन है उनकी, नीस। ठीक है, तो आंसर आएगा नीस, रानी जो है वो विनीत की नीस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है बेटा इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर, मदर, 3 मैरिड सन्स एंड 1 अनमैरिड डॉटर। ठीक है, फिर लिखा है आउट ऑफ द सन्स 2 हैव द 2 daughters each and 1 has a son only. How many female members are there in the family? ये है टोटल क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं अपन कितने टोटल फीमेल मेंबर होते हैं। भाई देखो एक फादर है और एक मदर है, तो ये माइनस लगाते जा रहा हूँ जो फीमेल मेंबर है उसमें। अब इनके फादर मदर हैं, इनके टोटल है 4 बच्चे, 3 सन 1 डॉटर। तो एक सन S1 है, एक S2 है, एक S3 है और एक डॉटर है D। तो डॉटर D है मतलब एक फीमेल मेंबर और हो गई।
देखो बड़े ध्यान समझते जाना। अब ये जो डॉटर है अनमैरिड है तो वो सिंगल है अभी। ये जो तीसरा वाला सन है ना, इसका एक बेटा है एंड वन हैज अ सन ओनली, तो इसका एक बेटा है सन, तो ठीक है एक सन हो गया। लेकिन ये जो S2 है ना और S1 है ना, इनके दो दो डॉटर हैं, इनके दो दो डॉटर हैं, दो दो बिटियां हैं इसके। D1 D2 दो डॉटर, दोनों माइनस लगा दिया, और D1 D2 इसके भी दो डॉटर, दोनों माइनस लगा दिया। अब देखो क्वेश्चन में मुझे एक क्वेश्चन जो बुक में लिखा है उसमें क्या लिखा पता है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो आंसर कितना दिया मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ। देखो एक डॉटर एक और एक दो, एक डॉटर इधर एक ही डॉटर इधर, दो दो चार, एक पाँच ये वाली और एक मदर ये खुद 6। तो अगर देखा जाए तो ऐसे 6 आंसर दिया, पर मैं इससे एग्री नहीं हूँ और बुक में आंसर भी 6 दिया है। मैं तो बोलता हूँ 9 मेंबर होना चाहिए, और ऑप्शन में 9 भी है तो 9 आंसर सही होना चाहिए टोटल फीमेल मेंबर। कारण क्या है भाई, ये जो सन है इसकी वाइफ भी तो होगी ना एक। क्वेश्चन में तो नहीं बोला है कि इसकी वाइफ नहीं है, बेचारा वाइफ खत्म हो गई है उसकी, ऐसा तो नहीं बोला। मैं हंस जरूर रहा हूँ लेकिन अब क्या करूँ, क्वेश्चन में गलत आंसर छपा है इसलिए। भाई इसकी भी तो वाइफ होगी ना एक, इसकी भी तो एक वाइफ होगी ना एक, तो 3 फीमेल मेंबर तो और बढ़ गए ना भाई। है बढ़ गए मतलब है भाई, वहां पर काउंट नहीं किया था बुक वाले। तो मेरे हिसाब से तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, 9 फीमेल मेंबर है टोटल। बुक में 6 लिखा है भाई, तो वो क्या है, तीनों बच्चों के वाइफ को छोड़ दिया है। ऐसा गड़बड़ नहीं करना चाहिए यार, ज्वाइंट फैमिली बोल रहा है, फिर हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो 9 लोग हैं भाई। तो ये एग्ज़ाम में दिसंबर 2022 में आया हुआ है और इसके आंसर 6 दिए हैं, तो मैं एग्री नहीं हूँ इससे। एक और क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नेमली A B C D E एंड F। टोटल 6 लोग हैं, ABCDEF। अब 6 बच्चे हैं, कुछ कोई उसमें बॉय होगा कोई गर्ल होगी, और ये 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आगे लिखा है क्वेश्चन में, A एंड E आर ब्रदर्स। तो चलो भाई A एंड E दोनों भाई हैं, तो दोनों बॉय हैं, ये भी क्लियर हो गया, ब्रदर्स। F इज द सिस्टर ऑफ E, चलो ये भी हो गया। C इज द ओनली सन ऑफ A's अंकल, A के अंकल का एकमात्र बेटा C है। B एंड D आर द डॉटर्स ऑफ दी B फॉर बंदर, D फॉर एक दूसरा बंदर। B एंड D आर डॉटर्स ऑफ द ब्रदर ऑफ C's फादर। फिर से, B एंड D आर द डॉटर्स ऑफ द ब्रदर ऑफ C's फादर, C के फादर के भाई के बच्चे। लिखा है हाउ D इज रिलेटेड टू ए, हाउ D इज रिलेटेड टू ए। तो भाई देखो बनाते हैं, यहाँ पर फिर से मन में एक डाउट आता है, बट हालांकि उससे आंसर सेम आएगा। देखो क्या लिखा है, 6 बच्चे हैं, ABCDEF, समझना। हाँ अब मैं बता रहा हूँ, A एंड E आर ब्रदर्स। चलो भाई A एंड E आर ब्रदर्स, मतलब ये दोनों प्लस प्लस, ठीक है, हो गया दोनों भाई, A एंड E आर ब्रदर्स। F इज द सिस्टर ऑफ E, तो भैया F इज द सिस्टर ऑफ E मतलब F माइनस कर दो तो तीनों भाई बहन हुए ना यार भाई, दो A E और F तीनों भाई बहन हो गए। अच्छा यहाँ ब्रदर सिस्टर मतलब सगे भाई बहन ही होता है ना। F इज द सिस्टर ऑफ E। C इज द ओनली सन ऑफ, C कौन है बोले, ओनली सन ऑफ A's अंकल, A के अंकल, A के अंकल मतलब पता है इधर, A के अंकल, A के अंकल, A के अंकल मतलब पता है कौन हुए, A के पापा, A के फादर के ब्रदर, ए के पापा के भाई, तभी तो हुए ना ए के अंकल। ए के अंकल का इकलौता बेटा सी है, इसका बेटा कौन, सी, सी इकलौता बेटा, सिंगल एक बच्चा है। ए के अंकल मतलब ए के पापा के भाई का बेटा सी है।
मतलब ये सारे भाई बहन हुए लेकिन सगे भाई बहन नहीं हुए, ये 3 सगे भाई बहन हैं और ये कजिन ब्रदर है। अभी देखो क्या है, अब एक और कहानी है इसमें। सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल, ए के अंकल का अकेला बेटा सी है। अब देखो क्या लिखा है, बी एंड डी आर डॉटर्स ऑफ दी। बी एंड डी कौन है, बी और डी दो लोग और बचे हैं, 4 लोग तो हो गए। कौन कौन से, ए ई एफ सी। और बी और डी बचे। बी एंड डी आर दी डॉटर्स ऑफ दी, यानी दोनों लड़कियां हैं, डॉटर्स ऑफ दी ब्रदर ऑफ सीज फादर। सी के फादर के भाई, सी के फादर के भाई मतलब कौन हुआ, यही तो हुआ, फिर यही बंदा हुआ। अब आप बोलोगे कहीं एक और भाई हुआ तो, क्या पता भैया इसके एक और भाई हो सकता है कि बेटी, है ना। पर अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो मैं, चलो अब यही वाला कंफ्यूजन था जो मैं शुरू में बोला ना कि क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है एक मीनिंग निकले। फिलहाल सी के फादर के भाई मतलब इसी आदमी को ले लेता हूं मैं, इसी के 2 बेटियां और है, इसी के 2 बेटियां और है। कौन कौन से, बी एंड डी, दो बेटियां और है इसी के। मतलब भाई ये तो फिर ये सारे के सारे, ओ माय गॉड, हे भगवान ये बंदा क्या कर रहा है, 5 बच्चे इसके, भाई कुछ। तो अगर ये हिसाब है अगर, तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो हाउ डी इज रिलेटेड टू ए का मतलब ये है कि डी जो है ए के साथ कैसा रिलेशन है, तो डी इज द सिस्टर ऑफ ए। अब देखो ये है भाई फंसाने वाला क्वेश्चन। आंसर तो डी इज द सिस्टर ऑफ ए लिखा है, लेकिन यहां कजिन वर्ड भी लिखा है और कजिन भी आंसर बन सकता है अगर ये मान लिया जाए कि ये जो बंदा सी का जो फादर था उसका कोई एक और भाई है। मतलब ये लोग भी, अगर ये अंकल, ये फादर, ये और एक 3 लोग, क्या पता 3 भाई हों, तो उस केस में तो इसके 2 बच्चे हो जाते, कौन, बी और डी। तो उस केस में ए और डी तो सगे भाई बहन नहीं होते फिर। ये तो है भाई, ये देखो 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 बच्चों, ये आप एग्जाम में किस तरीके से फंस सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, इसका पूरा इंतजाम करके रखा है आईसीआई। इनफैक्ट मैं भी अगर एग्जाम देने बैठा हूं तो इस क्वेश्चन में मैं सोचूंगा भाई ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो। कहीं क्वेश्चन में थोड़ी बोला है कि भैया ए का जो फादर है और उस सी का जो फादर है वो भाई, बस 2 ही भाई हैं, ऐसा तो नहीं है भाई। क्या करें सर हम, आप पूछ रहे होंगे ना अब क्या करें सर, हम क्या करें भाई, क्या क्या ही करें, तकलीफ तो है। मैं खुद एग्ज़ाम दूंगा तो मैं, ठीक है, मैं ज़्यादा मन मेरा इधर ही आएगा कि भैया सी के फादर का भाई मतलब इसी बंदे को लूँगा मैं, और कोई एक्स्ट्रा एक भाई और परिवार में नहीं बढ़ाऊँगा। लेकिन मन में तो ख्याल आ सकता है यार ऐसे में तो भाई इस बंदे के, ये जो बंदा है इसके तो बाप रे 5 बच्चे हो जाएंगे। लॉजिकल 5 बच्चे ठीक है क्या। तो भाई कई कई जगह पे तो अब क्वेश्चन में फंस जाते हैं अपन। हो, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा थोड़ा खतरनाक टाइप का, ये बड़े ध्यान समझिएगा। बहुत सारे कैरेक्टर है इसमें, ठीक है, और कुछ मतलब ज़बरदस्ती का है, फालतू है भी है। चलो देखते हैं, पढ़ के देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन लिखा है, सुरेश सिस्टर, सुरेश से सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। सुरेश की जो सिस्टर है वो राम की वाइफ है, ठीक है। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। राम इज रानीज ब्रदर। राम्स फादर इज मधुर। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। रोहित इज रानीस ब्रदर्स सन। रोहित कौन है, रानी के भाई का बेटा। रोहित इज रानीस ब्रदर्स सन। फिर लिखा है हु इज रोहित टू सुरेश। ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, एक है ऑप्शन सन, एक है ब्रदर, एक है नेफ्यू। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसा होगा।
मान लीजिए सुरेश, यहाँ पहले चलो सुरेश बना देता हूँ मैं, सुरेश, ये मिस्टर सुरेश है। सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम, सुरेश की जो बहन है, ये लिख देता हूँ पूरा, सिस्टर को नाम दिया नहीं है उसका, सुरेश की जो सिस्टर है ये है वाइफ ऑफ राम, मतलब इत्ते को तो मैं हस्बैंड वाइफ बोल दूँ ना यहाँ पर, है ना भाई, ये हस्बैंड वाइफ है ना भाई इनका, तो ये चलो ऐसा अपन मार्क कर देते हैं हस्बैंड वाइफ को। तो सुरेश की जो सिस्टर है ना वो राम की वाइफ है, तो ये वाइफ और ये हस्बैंड हो गया ना भाई, हस्बैंड वाइफ। मतलब सुरेश के लिए राम कौन हुए, बहनों ही हुए ना, मतलब सुरेश के जीजा जी, क्या बहनों ही नहीं, पता नहीं भाई क्या बोल दिया मैं, मेरे को नहीं पता, जीजा जी हो गए, सुरेश के जीजा जी हो गए। अब क्या बोल रहा है, राम इज रानीज ब्रदर, मतलब राम की एक बहन है रानी, तो राम की बहन है रानी, राम इज रानीज ब्रदर। राम्स फादर, बहन मतलब ये सिस्टर हुई ना भाई, राम्स फादर इज मधुर, तो राम का फादर मतलब ऊपर चलो यहाँ पर, ये राम के फादर हो गए, मधुर है, MADHUR, मधुर, ये कौन हो गए, राम के फादर। राम के फादर मतलब ये जो सिस्टर है ना, सुरेश की जो सिस्टर है उसके ससुर जी, ससुर जी भाई, भगवान, रिश्तेदारी। लिखा है शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, राम की ग्रैंड मदर मतलब ये शीतल, ये दादी जी हो गई। ओ भाई ऊपर यहाँ तक जाना है, शीतल, शीतल मतलब राम की दादी जी। अब लिखा है रीमा इज द शीतल्स डॉटर इन लॉ, तो रीमा जो है ना, ये रीमा ये डॉटर इन लॉ है, मतलब बहू है, तो ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ अगेन, ये हस्बैंड वाइफ हो गए भाई। मतलब शीतल का बेटा है मधुर, मधुर की वाइफ है रीमा, इन दोनों का ऑब्वियसली मधुर और रीमा का बच्चा है राम, राम की वाइफ है ये जो सिस्टर वर्ड लिखा है, ये जो सुरेश की बहन है जो, और रानी जो है वो भी राम की बहन है, मतलब रानी भी इन्हीं दोनों की, रीमा और मधुर के ही बच्चे हुए, है ना भाई, दने रीमा और मधुर के दो बच्चे हुए, रीमा और मधुर के एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों हुए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रानी के भाई का, अरे भाई रानी के भाई, मतलब देखो यार फिर से यहाँ पर एक कंफ्यूजन, मतलब हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ एक ऐसी समस्या है जो ऐसा कहीं ना कहीं लग सकता है कि बाप रे, रानी का भाई तो वैसे तो राम ही है, पर क्या इन दोनों का कोई एक और भाई तो नहीं है। अगर रानी के भाई का बेटा रोहित है तो मैं ये ले सकता हूं कि रानी का भाई राम, राम का ही बेटा, यानी राम का और इसका बेटा रोहित है। पर अगर कहीं ऐसा हुआ कि रानी का कोई और एक भाई है, यानी राम, रानी और एक और भाई, उसका बेटा रोहित है, तो फिर मामला वहीं खिंचा जाएगा कहीं। बट पिछले क्वेश्चन की तरह से आइडिया मेरे को आया कि जरूरत से ज़्यादा अपने को परिवार नहीं फैलाना मतलब क्वेश्चन में अगर रानी का भाई राम है तो राम की बहन रानी, इतना ही सीमित रखना है। तो राम का बेटा हुआ रोहित, भाई लिखा है क्वेश्चन में रानी के भाई का बेटा, तो रानी के भाई का बेटा मतलब इन्हीं दोनों, ये हस्बैंड वाइफ का बेटा रोहित, तो रोहित के मम्मी, ये जो लिखा है सिस्टर वर्ड, रोहित के मम्मी के भाई सुरेश, तो रोहित के मम्मी के भाई मतलब कौन हुए, ये सुरेश कौन हुए, सुरेश हुए मामा जी, और सुरेश अगर मामा जी है तो रोहित उनका कौन लागा, रोहित ला गया उनका नेफ्यू, भांजा बोलते हैं नेफ्यू, तो आंसर आएगा नेफ्यू। भाई क्या गजब क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब बढ़िया है, दिमाग की तो खाटी एक्सरसाइज हो रही है भाई। सोचो ये शीतल का कोई लेना देना नहीं है, राम मधुर का कोई, रीमा मधुर का लेना देना नहीं, बात यहीं तक समेटी हुई थी, लेकिन भाई क्या घुमाया ऊपर का दो, ये चीज़ जबरदस्ती का इतना हिस्सा डाल के दिमाग का दही कर रहा है। ठीक है, क्या होता है देखो बच्चों, ये मैं अभी रिकॉर्डिंग में आपके लिए बना रहा हूँ ना, तो टाइम कितना भी लग जाए, मज़े ले रहा हूँ मैं, आप घर में बनाओगे तो भयंकर मज़े लोगे, एग्ज़ाम में मज़े नहीं ले सकते सर, एग्ज़ाम हमारे मज़े ले लेता है।
क्योंकि हमारी नज़र, हमारा दिमाग ना क्वेश्चन बनाने में जितना लगा रहता है उससे कहीं ज़्यादा समय के लिए लगा रहता है, टाइम। तो इसीलिए इसका एक ही इलाज है बच्चों, प्रैक्टिस भारी करके जाओ, है ना। जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या लिखा है देखिए, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा लिख के देना मेरी मजबूरी है, ये मेरे को लिख के देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इस क्वेश्चन में ये कुछ सिंबल यूज़ किया है, वो बोल के आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। लिखा है $B, इसका मतलब है कि A इज़ फादर ऑफ B, मतलब ये डॉलर सिंबल जो है फादर के लिए है। अगर लिखा है A#B, तो ये हैशटैग सिंबल जो है ना वो लिखा है डॉटर के लिए। फिर लिखा है लिखा है @B है, तो @B में में क्या है, ये बोला @B मीन्स A सिस्टर ऑफ B। देन हाउ इज K रिलेटेड टू M, बोला K रिलेटेड टू M, K जो है M का क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, जिसके लिए कंडीशन गिवन है व्हेन H @K $L #M, ये कंडीशन आपको दिया गया है। तो K जो है M का क्या लगेगा, चलो बना के देखते हैं। पहले इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि H @K मतलब सिस्टर, A इज सिस्टर ऑफ K हुआ, H इज सिस्टर ऑफ K हुआ, तो H इज सिस्टर ऑफ K। भाई K का जेंडर नहीं पता है बट ये कुछ भाई बहन या बहन बहन तो है, ठीक है। H इज सिस्टर ऑफ K, ये हो गया। डॉलर का मतलब है $L, मतलब है K इज फादर ऑफ L, तो K इज फादर ऑफ L मतलब K प्लस हो गया, L उसका एक बेटा है या बेटी है, L का जेंडर नहीं पता, बट K का बेटा या बेटी जो है L है, K फादर हो गया, H उसकी सिस्टर हो गई। अब लिखा है L #M, तो L #M का मतलब होता है डॉटर, L जो है वो डॉटर है किसकी, M की, तो L मतलब माइनस हो गया, L डॉटर है M की, M की डॉटर मतलब भाई सीधी सी बात है, फिर तो L जो है दोनों की बच्ची हुई ना, K और M की। तो कॉमन सेंस कहता है कि K और M कौन हुए, फिर K और M हुए हस्बैंड वाइफ, जिसमें M को मैं माइनस दूंगा ही पक्का आप, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। H जो है वो K की सिस्टर है और K और M की बिटिया L है। क्वेश्चन में बोला था K और M का क्या रिलेशन है, तो K और M दिख तो रहा है यहाँ पर, क्या है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, तो K क्या हुए, हस्बैंड हुए M के, तो आंसर आएगा हस्बैंड। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैं मतलब समझ जाओ, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ से लेकर के सिंबल वाले से लेकर के कचरे क्वेश्चन से लेकर के, देखिए क्वेश्चन तो इफरात है, आपको ही पता है, बट एक जितना हो सके वैरायटी, एक रिवीजन आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ किस तरीके से बनाना है। आपको एक चीज़ समझ में आया, हम जो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उसको पूरा फंडा समझाया, प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करो, प्लस मतलब हस्बैंड या मेल या बॉय, माइनस मतलब फीमेल गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक ही जनरेशन को ना एक लाइन में शो करो, एक लाइन में एक जनरेशन को, देखो हस्बैंड वाइफ भी एक जनरेशन है, ब्रदर सिस्टर भी एक जनरेशन है, एक जनरेशन में लाओ, उनके बच्चों को नीचे लाओ, एक कोई पर्सन है उसके फादर को ऊपर ले जाओ, ग्रैंडफादर को और ऊपर ले जाओ, तो जब आप ट्री कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हो, ऐसे ट्री टाइप बना रहे हैं, देखो ये ट्री बनाया मैंने, एक जनरेशन एक साथ है। रानी को थोड़ा नीचे करना पड़ गया बिकॉज ऑफ मेरे पास इधर आगे जगह नहीं था, तो रानी और राम जो है भाई बहन है, तो कायदे से एक लाइन में आना चाहिए था बट जगह नहीं थी करके मैंने किया। तो राम के फादर मधुर ऊपर आ गए, मधुर के मम्मी सीता और ऊपर आ गई, तो जैसे जैसे जनरेशन है ट्री बनाओ, एक जनरेशन एक लाइन में फादर ग्रैंडफादर ऊपर जाते जाएगा,
बस बेटा प्लस माइनस और ये ट्री, ये आप थोड़ा इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। चलिए एक आध क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो बात अभी मैंने ट्री वाली कही है ना, उसी को ध्यान से अप्लाई करना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं लिख के दे रहा हूँ। लिखा है ए इज़, आप क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, और अगर चाहे तो आप लिख भी लो धीरे धीरे और फिर खुद से बनाने की पहले कोशिश करो। लिखा है ए इज़ बीज सिस्टर। ए कौन है? बी की सिस्टर है। सी इज बीज मदर। सी कौन है? बी की मदर है। डी इज सीज फादर। डी कौन है? सी के फादर है। ई इज डीज मदर। ई कौन है? डी के मदर है। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। बनाते हैं ट्री बनाते हैं। देखो लिखा ए इज बीज सिस्टर, तो ए कौन हुआ? माइनस बी के सिस्टर, तो ए और बी भाई बहन हो गए। अब बी ऐसा लग तो रहा है कि प्लस है, मतलब भाई है, पर ए तो पक्का है माइनस है। देखते हैं ए को, बी को अगर बी का साइन चेंज करना होगा तो। फिर लिखा है सी इज बी इज मदर। बी की मम्मी, मैंने ऊपर जाना है भाई, कौन है? सी। बी की मम्मी सी है तो सी को माइनस कर दिया मैंने। अब क्या बोल रहा है? डी इज सीज फादर। ओ और ऊपर डी, डी इज सीज फादर, सी के फादर। ये देखो भाई ईज, ओ भाई और ऊपर जाना है, मेरे पास जगह नहीं है, अब क्या करूँ? फिर जगह बनाता हूँ पिछले क्वेश्चन का डिलीट करके। बोल रहा है ईज डीज मदर। ई इज डीज मदर। ओ माय गॉड, इतना भाई ऊपर। सोचो, मतलब ये तो पक्का है कि सी के दो बच्चे हैं। फिर सी के दो बच्चे हैं, बी और ए। सी के दो बच्चे हैं, सी के पापा डी है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं ए और बी, इसके लिए डी कौन हुए भाई? मम्मी के पापा नाना जी। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो ए कौन हुआ? डी का। डी जो है नाना जी है। डी जो है नाना जी ऑफ ए, है ना? दोनों के हैं, नाना जी ऑफ ए एंड एज वेल एज नाना जी ऑफ बी। और साथ ही साथ अब बोला ए कौन ला है ना भाई। देखो देन ए, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो ए इज रिलेटेड टू डी। नहीं, ये देखो ये फिर गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, मतलब मैं हर क्वेश्चन में लगभग परेशान हो रहा हूँ। जो मार्केट में जो किताब आ रही है भाई, लिखा है डी इज द फादर ऑफ सी, तो डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए। डी इज ग्रैंड फादर, ठीक है, नाना जी है ना ग्रैंड फादर, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई? हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए कौन है बोल रहा है? डी का। ये थोड़ी बोला डी कौन है ए का। अगर क्वेश्चन में बोलता है डी कौन है ए का, डी कौन है ए का, तो मैं बोलता ना ग्रैंड फादर। बट ए जो है वो तो ग्रैंड सन हो गया ना भाई, मतलब नाती हो गया ना भाई। और ये ग्रैंड सन ऑप्शन में ही नहीं है। तो हाँ, अगर ग्रैंड सन ऑप्शन में नहीं है तो आप समझ जाओगे कि चलो यार यही आंसर को, नन ऑफ दिस भी नहीं है ना एक्चुअली, ना नन ऑफ दिस है ना ग्रैंड सन है, तो आप ग्रैंडफादर टिक करोगे, आपका दिमाग वहाँ लगेगा छोड़ यार टिक कर देता हूँ, ऐसे ही होगा। बट कायदे से बुक में गलत छपा है। अगर बोलेगा डी कौन है तो आंसर आएगा ग्रैंड फादर, बट बोलेगा ए कौन है डी का तो ग्रैंड सन। तो फिलहाल मैंने, आप देखो यार क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा ढूंढ ढूंढ के बना दे रहा हूँ जिसमें थोड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है। मार्केट में जो किताब है उसमें ना भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ आईसीआई ने इसका गलत आंसर दिया रहा होगा जिस साल ये आया था एग्जाम में, ये सब नहीं बोल रहा हूँ मैं। आईसीआई क्या पता उसको क्या किया होगा, इसको क्वेश्चन आईसीआई के एग्ज़ाम में सही आया होगा, मार्केट की किताब में क्वेश्चन गलत छपा है, या आईसीआई के एग्ज़ाम में ही गलत रहा होगा, ये सब में नहीं जा रहा हूँ मैं, है ना। मेरे को पता है बट मैं उस चीज़ को लाना नहीं चाहता हूँ इस वीडियो में। बस जो मार्केट में किताब आ रही है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उसको बता रहा हूँ मैं। और आप मत सोचिए कि सर हमारे साथ एग्ज़ाम में ऐसा होगा तो क्या होगा। अरे ऐसा थोड़ी है भाई कि आपके साथ भी ऐसा होगा, आप मान के चलो कि नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन में हुआ तो टेंशन मत लेना, जो उस समय जो मोस्ट प्रोबेबल आपको ठीक लगे वो काम कर लेना, बस ज़्यादा सोचना नहीं। 100 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो गया तो डोंट वरी। और अगर लिटरली आप सही हैं, लिटरली आईसीआई से गलती हुई है तो आईसीआई अपनी गलती मानेगा, हो सकता है बोनस दे। इतना मत सोचो, आप सही चीज़ों के बारे में सोचो, गलत चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। देखिए एक क्वेश्चन बेटा बड़े ध्यान समझिएगा। लिखा है
A woman going with a boy is asked by another woman about the relationship between them. तो एक महिला एक लड़के के साथ जा रही थी, तो किसी और महिला ने पूछा कि भाई तुम दोनों का क्या रिश्ता है। अरे यार, महिला ही महिला की दुश्मन है। क्या जरूरत पड़ी, महिला को जवाब देना चाहिए था, भाई तू भाग यहाँ से, निकल भाई, तेरे को क्या करना है। भाई क्या ही क्वेश्चन है भाई, किसी के पास लोगों पर काम धंधा नहीं है। तुम किसी को रास्ते चलते बोल कर पूछोगे क्या तुम दोनों क्या रिश्ता है। क्वेश्चन बनाने वाले भी खतरनाक हैं। चले फिलहाल मज़े लेते हुए अपन क्वेश्चन बनाते हैं। A woman going with a boy is asked by another woman about the relationship between them. ठीक है। The woman replied, अब देखो ये भी, इसको भी क्या मस्ती सूझी है ना कि ये जवाब सीधे सीधे नहीं दे रही, बोल रही है तू दिमाग लगा ले, तेरे पास दिमाग है तो। द वुमेन रिप्लाइड, माई मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल आर सेम। मतलब मेरे मैटरनल अंकल और इसके मैटरनल अंकल के अंकल दोनों सेम है। तो पूछने वाली महिला तो ज़मीन में गिर गई होगी, धराशायी हो गई होगी, भाई क्या क्या बोल रही है, मैं कहाँ कहाँ पूछी। द रिलेशनशिप बिटवीन द लेडी एंड द बॉय, दोनों के बीच कौन सा रिश्ता है। ऑप्शन ए है मैटरनल ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन, फिर लिखा है मदर एंड सन, फिर लिखा है फादर एंड सन, और लिखा है कि पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन। भाई इसमें ना फादर एंड सन तो हो नहीं सकता, महिला है वो। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है आंसर। देखो ये वो महिला है, ये वो वुमेन है, ये सपोज अपने बेटे के साथ जा रही है। मतलब मैं एक आंसर को लेके चल रहा हूँ मदर एंड सन को, आप और भी दूसरे आंसर को भी लेके चल सकते हो, मेरे सिंपल आंसर ही दिख रहा है मदर एंड सन। सपोज यही दोनों जा रहे हैं, किसी तीसरी महिला ने पूछा कि भाई ये कौन है दोनों, तो क्या जवाब दी इस महिला ने, क्या जवाब दिया पता है, बोली मेरे मैटरनल अंकल। भाई इसके मैटरनल अंकल कौन हुए, इस महिला के, इस वुमेन के मैटरनल अंकल मतलब इसके मदर के ब्रदर हुए ना, इसके मैटरनल अंकल, ये हुए ना मैटरनल अंकल, मम्मी के भाई मतलब मामा। तो बोले ये महिला बोल रही मेरे मैटरनल अंकल मतलब ये बंदा, एंड इस लड़के के मैटरनल अंकल मतलब इस लड़के के मम्मी यानी इसी महिला के भाई हुए ना मैटरनल अंकल, इसके मामा हुए नहीं हुए, मैटरनल अंकल हुए ना, के अंकल, इस देखो क्या बोल रही है, इस लड़के के मैटरनल अंकल के अंकल, यही तो हुए मैटरनल अंकल के अंकल, इस लड़के के मैटरनल अंकल के अंकल, दोनों सेम है। भाई देखो यार, दिमाग लगा के समझना है कि ये महिला बोल रही है, ये महिला जिसको मैं भी ब्लैक बॉक्स कर रहा हूँ, ये महिला बोल रही है कि मेरे मैटरनल अंकल, ये पहुँचे यहाँ पहुँचे, और इस लड़के के मैटरनल अंकल के अंकल, दोनों सेम आदमी है। पक्का है, इस बातों से पता चल रहा है कि महिला ने अपने लड़के के साथ जा रही है, महिला पक्का अपने लड़के के साथ जा रही है। तो इन दोनों के बीच कौन सा संबंध है, माँ बेटे का संबंध है। तो वो तीसरी लड़की जो थी, जो पूछ रही थी कि ये कौन है, तुम दोनों का क्या संबंध है, पक्का इस लड़के की गर्लफ्रेंड है, और ये पक्का ये महिला संतूर मॉम है, जो देखने में कहीं से इसकी माँ नहीं लगती। तो ये जो महिला है, ये जो लड़की है, इस लड़के की गर्लफ्रेंड, इसको डाउट हुआ कि ये कौन है, तो इस लड़के को थप्पड़ मार के पूछी होगी, बता ये कौन है। भाई क्या क्या बड़ा। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एग्ज़ाम कीजिए आप लोग। ये मैंने एक रिवीजन आपको करा दिया बच्चे लोग। अच्छा ढेर क्वेश्चन है बट आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए।